मिस आपका नेम क्या है? मिस मोनिका। तो मिस मोनिका जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। तो आपको पता है आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, अब आप आगे की पढ़ाई भी करना चाहोगे, तो आगे की पढ़ाई भी करोगे, जैसे BA है, MA है, ये सब डिग्रियाँ आप प्राप्त करोगे। ये सब डिग्रियाँ प्राप्त करने पर भी आपको कोई गारंटी नहीं कि आप नौकरी लगो। और यदि आप नौकरी भी लग जाते हो, नौकरी भी आप अगर करते हो, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? नौकरी में आपको 60 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। 60 साल तक आपको जॉब, सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। सर, जॉब का मतलब क्या होता है कि जूस ऑफ बॉडी। जब तक आपकी बॉडी में जूस है, ताकत है, दम है, तब तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप नौकरी करने नहीं जाओगे, उस दिन के पैसे आपके काटे जाएंगे। और आपके उस दिन की क्या है, नौकरी के पैसे काटे जाएंगे। और लेकिन और आपको पता है नौकरी के पैसे काटे। और जो अपने 2004 से आपको पता है कि जो पेंशन रिटायरमेंट होने के बाद जो पेंशन मिलती थी सरकारी लोगों को, वो भी क्या है, बंद कर दी गई है। तो आपको, परंतु अगर ये आपको कितने साल लगेंगे, आप BA करोगे, MA करोगे, वो 3-4 साल में आप 4-5 साल लग जाएंगे। यदि ये 3-4-5 साल आप यदि ये 3-4 साल यदि आप अपने बिजनेस में लगाते हो, तो आप एक सक्सेस, आपके पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, आपका हर नाम शोहरत सब चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम लोगों का जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो गया। जैसे आपको पता है कि जैसे ये है समय। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि दो बहन भाई थे, एक थे समय और एक थी महंगाई। समय कहता है, दोनों बहन भाई कहते हैं कि समय कहता है कि मैं बड़ा, और महंगाई कहती है कि मैं बड़ी। समय था जब 1940 का, क्या समय था? 1940 का। तब एक घर का खर्च होता था, एक घर चलाने का खर्च होता था 10 रुपये। ऐसे ही बड़ा समय बढ़ा 1960 का। एक परिवार का खर्चा कितना होगा? तो ये क्या नाम है, मतलब महंगाई 1940 में कितनी बढ़ी? 10%। फिर समय बढ़ा, समय भी बढ़ेगा। 1960 का समय आ गया। 19 का 60 का समय आने के बाद महंगाई, उसकी जो बहन थी उसने बोला कि तो अगर समय 20% बढ़ा है तो समय क्या है, तो क्या है, महंगाई कितने % बढ़ गई? एक परिवार का खर्च, उस महंगाई 10 गुना बढ़ गई। 10 गुना बढ़ने के एक परिवार का खर्च कितना था? 100 रुपये हो गए। ऐसे ही महंगाई हुई, उस समय हुआ 1980 का। 1980 का होने पर यही लागत कितनी होगी? 1000 रुपये हो गई। वैसे समय बढ़ा 2000 का, तो 2000 का बढ़ा, तो ये क्या हो गई? ये क्या है? ये 1 लाख रुपये। तो 2000 में क्या हो गई? 2000 में 10,000 में क्या होगी? यही महंगाई क्या है? 10,000 20,000 के लमसम हो गई। जैसे अब समय आएगा, जैसे अभी 2020 से 2030 2040 भी आएगा, यही समय क्या, यही महंगाई क्या हो जाएगी? यही महंगाई लाखों में पहुंच जाएगी। और क्या ऐसा जॉब है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 लाख पर मंथ कमाता हो, एक महीने में 1 लाख रुपए कमाता हो? या फिर ऐसी कोई नौकरी है जिसमें वो एक साल 1 लाख रुपए कमाता हो? परंतु अब लेकिन अपन को क्या है, जैसे अगर अपन को अपने सपने वगैरह पूरे करें, तो क्या है, अपने 1 लाख रुपए कमाना होगा, तभी हम अपने परिवार को एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं, उनको हर फैसिलिटी उपलब्ध करवा सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो अपने वैज्ञानिक हैं, जो अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ईमानदारी से पैसे कमाने के सिर्फ और सिर्फ 4 ही तरीके बताए हैं। 4 तरीके हैं। ESBI। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। क्या होता है? ई का मतलब एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय का मतलब है जो नौकरी करते हैं, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई, तो ये एम्प्लॉय में आते हैं। और एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई खेती करता है, कोई अपनी दुकान चलाता है, कोई क्या नाम कोई जैसे कोई दुकान चलाता है, कोई खेती करता है, कोई मिस्त्री की दुकान है, कोई सिलाई करता है, तो ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। अब दूसरा व्यक्ति चलते हैं, अब तीसरे हैं बी एन ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, मतलब ये बी का मतलब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये इनके पास पैसा होता है और ये अपने पैसों से क्या करते हैं, अपने पैसों के बल पे फैक्ट्रियाँ वगैरह करते हैं और बिजनेस करते हैं। ए का मतलब होता है, और जो आपको पता है, ए का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो बैंक के बड़े बड़े मालिक होते हैं, तो वो उनके पास पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, बैंक के माध्यम से अपने पैसों को दुगना करते हैं। अब आपको पता है कि इन लोगों की जनसंख्या, ये इधर नौकरी वालों और जो सेल्फ एम्प्लॉय, इनकी जनसंख्या होती है 90% इनकी संख्या होती है। और जो बैंक मैनेजर और जो बिजनेसमैन और बैंक मैनेजर की जनसंख्या कितने, 10%। लेकिन अब आप बताओ कि ज़्यादा पैसे किसके पास होंगे। इधर क्या नाम है, इन जो अकेले काम कर रहे थे, कौन अकेले एम्प्लॉय नौकरी, और जो ये सेल्फ एम्प्लॉय, ये व्यक्ति क्या है, अकेले काम कर रहे थे। जो बिजनेसमैन और ये इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, एक साथ, ये क्या है, टीम के साथ काम करते हैं। तो आप बताइए कि ज़्यादा पैसा किन के पास होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ज़्यादा पैसा किसके पास होगा, 90% लोगों के। पर ये गलत है। ज़्यादा पैसा किसके पास है, तो इन जो 90% लोग हैं उनके पास कितने, मात्र 10% पैसा है। और 90% पैसा किसके पास है, इन 10% लोगों के पास। अब आपको पता होगा कि ये 10% लोग, जो 90% लोग हैं वो 10% पैसा कमाते हैं, और जो 10% लोग हैं वो कितना, जो 10% लोग हैं वो कितना पैसा कमाते हैं, 90% पैसा। तो ऐसा क्यों है, ऐसा ये कारण है कि जैसे ये लोग होते हैं, नौकरी वाले होते हैं, ये दुकानदार वगैरह, ये क्या करते हैं, हमेशा जीवन भर क्या अकेले काम करते हैं। ये जिस दिन जैसे एक नौकरी वाला होता है, जिस दिन नौकरी जाएगा उस दिन उसको पैसे मिलेंगे। एक दुकानदार होगा, जिस दिन वो दुकान खोलेगा उसी दिन उसकी दुकान चलेगी, उसको पैसा प्राप्त होगा। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं ये क्या करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं। मान लो जैसे कोई अपनी जो बूंदी की गाड़ी फैक्ट्री है, उसमें कोई उसमें 500 व्यक्तियों की, उसमें 500 कर्मचारियों की ज़रूरत थी। तो क्या है, 500 कर्मचारी आ चुके, 500 कर्मचारी उस फैक्ट्री में काम करते थे। उस फैक्ट्री में काम करते थे, तो उसका जो फैक्ट्री का मालिक था, एक व्यक्ति को एक दिन के 300 रुपये देता था। कितने रुपये देता था, 300 रुपये देता था। परंतु उनसे काम कितने रुपये करवाता था, वो 500 रुपये का। और यदि अगर वो एक मज़दूर से वो 200 रुपये बचाता था, तो बताओ 500 मज़दूर से उसको कितने रुपये बचेंगे, उसके कितने रुपये जाएंगे, 5, तो उसके 10,000 रुपये। अगर वो एक मज़दूर को वो 300 रुपये देता है, एक मज़दूर कहते हैं 300 रुपये देता है, और वो काम कितने करवाता है, 500 रुपये का काम कराता है। तो उसके पास तो 300 रुपये काम करवाता है, 300 रुपये काम करता है, परंतु वो उनको क्या करता है, वो 200 रुपये ही देता है। तो वो जो 200 रुपये, 500 का काम करता है, कितने रुपये देता है, उनको 200 रुपये देता है। और जो वो बचे हुए जो 300 पर वो काम कितने करता है, 500 का। तो यदि एक व्यक्ति से 300 रुपये अगर वो कमाता है, तो 500 व्यक्ति से कितने रुपये कमाएगा, तो उसके कितने जाते हैं, उसके कितने रुपए जाते हैं, 1 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए उसके क्या आ जाते हैं, 1.5 लाख रुपए वो एक महीने के कमाता है। कितने रुपए कमाता है वो, 1.5 लाख रुपए कमाता है वो। कितने रुपए कमाता है, 1.5 लाख रुपए वो एक महीने के कमाता है। अब वो क्यों कमाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है, यही कारण है कि वो टीम के साथ काम करता है। परंतु जो इधर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अकेला काम करता है, जीवन भर वो अकेला काम नहीं कर देता। इस कारण वो इतने पैसे नहीं कमा सकता।
उसी प्रकार जैसे अभी मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने क्या किया, शुरू में जियो की जैसे अपना नेटवर्क फैलाने की जियो की सिम को फ्री में बांटा। उसने 250 करोड़ अपने वेस्ट किए, परंतु उसको पता था, उसने ये सोचा था कि मैं अगर मैं पैसे खर्च करूँगा तो ये लोग इंडिया वालों लोगों को जियो की सिम की आदत डालने के लिए उसने ऐसा किया। उसने पहले क्या है, पैसे इन्वेस्टमेंट किए, पहले पैसे खर्च किए, फिर क्या उसने बिजनेस चलाया। और उसने बिज़नेस कैसे चलाया, उसने लोगों को फ्री में सिम बांटी, आधार कार्ड फ़ोटो से उसने सिम बांट दी। सिम बांटने पर क्या है, कुछ समय के बाद जब उसको जो उसने प्लान बनाया था उस समय के बाद उसने क्या किया, उसी सिम को क्या किया उसने, उसी जो जियो की सिम थी तो क्या है उसमें रिचार्ज करना शुरू कर दिया। रिचार्ज करने पर आपको पता है कि अपने जो भारत के जो इंडिया के लोग हैं वो क्या है, वो ज़्यादा समझदार हैं। उन लोगों ने क्या किया कि जैसे मान लो राजस्थान कि भारत की जनसंख्या कितने 135 करोड़ है। कितनी करोड़ है, 135 करोड़ जनसंख्या है। यदि 135 करोड़ जनसंख्या ने वो जियो की इस्तेमाल की होगी तो अधिकतर लोगों ने क्या है उसको फेंक दिया होगा। परंतु यदि अगर मात्र जियो की सिम को 1 करोड़ व्यक्ति भी अगर यूज़ करते हैं, अगर 1 करोड़ व्यक्ति भी यूज़ करते हैं तो 1 करोड़ व्यक्ति भी यदि इसका यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि जो एक जियो की सिम का क्या नाम है, ये रिचार्ज करने में मात्र 28 दिन का रिचार्ज करने में कितने रुपये लगते हैं, 199 रुपये में रिचार्ज होता है। यदि वो एक सिम का यदि एक व्यक्ति भी 199 रुपये का अगर रिचार्ज करवाता है तो यदि 1 करोड़ व्यक्ति अगर उसको 28 दिन का ये कराता है तो कितने करोड़, तो 199 करोड़ उसके क्या है खाते में जा रहे हैं। क्या मुकेश अंबानी किसी ऑफिस में बैठता है? नहीं बैठता। क्या वो कुछ काम करता है? नहीं बैठता। वो कहीं ना कहीं या तो खाता रहता है, पीता रहता है, घूमता रहता है, फिर भी क्या होता है उसके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। क्यों आता है? क्योंकि उसने सिस्टम से काम किया। क्या किया उसने? सिस्टम से काम किया। उसी प्रकार आपको पता है कि आपको अब जैसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ होता है, 80% कहा जाता है कि 80% पैसा कहाँ होता है, मार्केट में होता है। किस में होता है? मार्केट में। अब 80% पैसा मार्केट में कैसे होता है? क्योंकि अपन को छोटी से छोटी चीज़ भी, कोई चीज़ जैसे पेन चाहिए, कोई सी छोटी से छोटी चीज़ मान लो, कोई तेल साबुन एवरीथिंग्स कोई भी, तो आप कहाँ जाते हो? मार्केट में जाते हो। कोई भी चीज़ तो हम मार्केट से खरीद के ले जाते हैं। अब आपको पता है कि जो मार्केट से जो आप जो चीज़ लेके आए हो, क्या वो मार्केट में बनी हुई है? नहीं बनी है। वो कहाँ बनी हुई है? किसी न किसी फैक्ट्री में उसका निर्माण हुआ है। किसी न किसी फैक्ट्री में, उस कंपनी में, या किसी न किसी फैक्ट्री में उसका निर्माण हुआ है। उसका निर्माण, उसका ये क्या नाम, वो बनी किसी न किसी फैक्ट्री में वो बनी हुई है। बनने के बाद जब वो यहाँ से कंपनी से, कहाँ से बनी? वो कंपनी से बनी। कंपनी से वो बनी। कंपनी से बनने के बाद वो कहाँ आती है? एडवाइज के पास आती है। एडवाइज़र के पास आने पर वो कहाँ आती है? होलसेलर के पास आती है। होलसेलर के बाद वो कहाँ आती है? शॉप सेलर के पास आती है। शॉप सेलर के पास कहाँ आती है? फिर वो कस्टमर के पास आती है। तो जैसे कस्टमर के पास आती है, तो जैसे आप कस्टमर के पास आते हैं, जैसे तो वो कोई चीज़ है, जैसे मान लो वो 30% लागत में उसका वो फैक्ट्री से निकली हुई है, तो यहाँ आते आते कितने प्रतिशत की, ग्राहक के पास आते आते कितने प्रतिशत की हो जाती है? 100%। 100 रुपये उसका मूल्य हो जाता है। अब जो ये 70% जो पैसा है वो कौन खाता है? ये बीच के लोग खाते हैं। क्या करते हैं? ये बीच के लोग खाते हैं। और ये लोग क्या हो रहे हैं? इनको आम भाषा में क्या कहते हैं? दलाल। क्या बोलते हैं? दलाल। जो कि ये क्या है? आज अमीर हैं। अब ये अमीर क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम से काम कर रहे हैं, इसलिए क्या है? ये अमीर हैं। यदि इस 70% पैसों को यदि हम लेना चाहते हैं और हम भी इस 70% पैसे को अगर कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी जो कंपनी है BHGF जो हमारी कंपनी है बेस्ट
हिंदुस्तान ग्रेट फ्यूचर जो हमारी कंपनी है, ये कहती है कि ये ग्राहकों को कहती है कि ये जो कोई भी चीज़ है जो फैक्ट्री में बनी है उसको सीधा कहाँ देती है, ग्राहक को देती है। कहाँ देती है, ग्राहक को देती है, ग्राहक को पहुँचाती है। और जो 70% जो पैसा जो दलाल लोग खा रहे थे किसको देती है, इस ग्राहक को देती है। जैसे आप किसी दुकान में गए, मार्केट से आप छोटी से छोटी कोई आप कपड़े, मान लो कपड़े खरीद के लेके आए, और क्या कपड़े खरीद के जब आप कपड़े खरीद के लेके आए तो क्या कपड़े वाले ने आपको कभी दुकान वाले ने कभी आपको ऐसा कहा कि आपको जैसे भाई आप इतने क्या नाम है, इतने कपड़े 2 साड़ी ले लो, 3 साड़ी ले लो तो आपको क्या है डिस्काउंट देंगे, ऐसा कभी कहा उसने? परंतु जो अपनी ये जो हमारी जो BHF जो हमारी कंपनी है वो कहती है कि यदि यहाँ से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, यदि यहाँ से आप ख़रीदारी करते हो, आप मार्केट से भी ख़रीदारी करते हो, आपको यहाँ पर भी ख़रीदारी करने की हमारी कंपनी कहती है यदि आप यहाँ से ख़रीदारी करते हो तो आपको जो 70% जो पैसा जो 20 के लोग खा रहे हैं वो क्या किए जाएंगे, आपको दे दिए जाएंगे, आपको दे दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ ही क्या है हमारी कंपनी, क्या ये 70% पैसा आप ऐसे कमा सकते हो। फिर आप यहाँ से एक बार शॉपिंग, जीवन में आपको लाइफ टाइम तक एक बार शॉपिंग करनी पड़ेगी। ये हमारी BHF कहती है, हमारा सिस्टम कहता है कि आपको एक बार अपनी यहाँ से शॉपिंग करनी पड़ती है। शॉपिंग करने पर आपको क्या मिलता है, ID। ये शॉपिंग करने पर ये आपको क्या देती है, BHF ID एंड पासवर्ड देती है। क्या देती है आपको, ID पासवर्ड देती है। आपको एक बिजनेस करने का मौका देती है। आप एक बिजनेस कर सकते हो। अब यहाँ पे 0 इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको पता है कि बिजनेस कैसे होता है। जैसे बिजनेस यहाँ पर शॉपिंग करनी पड़ती है, जैसे 25 SP से या 50 SP से या 100 SP से। अब आपको पता है कि यदि आप अब इनका भी 25 SP होती है वो होती है 3500 से 2700 तक, और जो 50 SP होती है वो 17,500 से 8,000 तक होती है, और जो 100 SP से जो होते हैं वो होता है 14,000 से 16,000 तक होती है। अब आपको पता है कि ये जो SP होती है ये 20 क्या नाम है 25 SP, जो व्यक्ति 25 SP से जुड़ता है उसको जो रॉयल इनकम मिलती है, मतलब रिटायर्ड होने के बाद जो मिलता है उसको कितना मिलता है, मात्र 2 लाख रुपए मिलते हैं। और जो 50 SP से जुड़ता है उसको कितने मिलते हैं, मात्र 5 लाख रुपए मिलते हैं। और जो 100 SP से व्यक्ति जो ज्वाइन होता है उसको कितने 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ तक उसको पैसा मिलता है। ये पैसे कमाता है वो 10 करोड़ तक पैसा कमाता है। अब क्या नाम है, आप इसमें जो होगी आपने, अगर आपको यहाँ से जिस चीज़ आप जिस SP से जुड़ोगे उसकी आपको पूरी खरीदारी और आपको बिल समेत हर चीज़ उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिर जैसे अब इसमें क्या है, मतलब हमारा अब जैसे इसमें बिजनेस चलता है, जैसे आपका जैसे ये आपकी ID है, तो मान लो ये आपकी ID है, इस ID के आपने मान लो दो साइडें होती है, लेफ़्ट एंड राइट साइड होती है। क्या होती है, एक तो लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। जैसे आपका इधर 100 SP और इधर 100 SP, जैसे आपको इधर 100 SP का बिजनेस और इधर आपका 100 SP का बिजनेस होता है, आपकी मैचिंग इनकम कितनी 1050। और जैसे इधर क्या है 200 SP और इधर 100 SP का बिजनेस, तो इधर 200 SP और इधर 100 SP का बिजनेस होता है, तो मैचिंग इनकम कितनी होती है 1050। और बोनस इनकम कितनी होती है 1600 रुपये। तो आपकी फर्स्ट लेवल में जो इनकम होती है, टोटल इनकम जो आपकी होती है वो होती है 2650 का आपका चेक बनता है। वैसे ही जैसे आप दूसरे महीने में दूसरी लेवल, जैसे आप सिल्वर लेवल
क्रॉस करते हो। तो इधर आपको कितना कितना बिजनेस होगा आपका, इधर 600 एसपी आपका बिजनेस होगा और इधर 300 एसपी आपका बिजनेस होगा। तो आपकी मैचिंग इनकम कितनी होगी, आपकी मैचिंग इनकम 2000 आपकी मैचिंग इनकम 2100 रुपये कितनी होगी आपकी, 2100 रुपये आपकी मैचिंग इनकम, 2100 रुपये आपकी मैचिंग इनकम होगी। और क्या नाम 2000 आपकी मैचिंग इनकम होगी और बोनस कितना मिलेगा आपको, बोनस मिलेगा आपको 4800 रुपये। कितने मिलेंगे, 4800 रुपये आपके बोनस मिलेगा। और इसका मतलब आपका टोटल चेक कितने का बनेगा, टोटल चेक आपका 6900 का आपका क्या बनेगा, 6900 का आपका चेक बनेगा। इसी प्रकार जैसे जैसे आप बिज़नेस अपना बढ़ता दोनों तरफ आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो ये था हमारे बिजनेस हमारे सिस्टम की जानकारी। तो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो आप क्या नाम है तो फॉर्म भरवा दोगे, ठीक है। थैंक यू।